नमस्कार दर्शकों, मैं अनिशा टेलर आरटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। भीलवाड़ा में सनातन धर्म के प्रखर ध्वज वाहक और हरि सेवा उदासीन आश्रम के अधिष्ठाता पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन जी महाराज का 65वां प्राकट्योत्सव बड़े ही हर्षोल्लास, श्रद्धा और सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सनातन मंगल महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन हुआ। प्राकट्योत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हरि सेवा उदासीन आश्रम में जगत गुरु श्री चंद्र महाराज एवं समाधि वाले सतगुरुओं के पूजन और हवन के साथ हुई। इसके पश्चात हरि सिद्धेश्वर मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक किया गया। सेवा की परंपरा को निभाते हुए गौ पूजन किया गया तथा गौ माता को लापसी का भोग अर्पित किया गया। इसी क्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन जी महाराज ने गौ सेवा करते हुए चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गौशाला के लिए रवाना की। शाम को आयोजित मुख्य समारोह में वासुदेव देवनानी ने भी शिरकत की। आश्रम पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। समारोह में दीप प्रज्वलन के साथ महाराज जी की दीर्घायु के लिए स्वस्ति वाचन किया गया। इस दौरान विभिन्न समाज संगठनों द्वारा स्वामी जी का अभिनंदन किया गया और उन्होंने अपने प्रवचनों से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्रदान किया। वहीं देश के विख्यात भजन गायक संत प्रकाश दास जी महाराज द्वारा प्रस्तुत सुमधुर भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के पश्चात अन्नपूर्णा महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर हंस गंगा हरि सेवा भक्त मंडल के संत मायाराम, संत राजाराम और संत गोविंद राम सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालु उपस्थित रहे। हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर परम पूज्य हंसाराम जी महाराज के 65वें फागुन उत्सव पर सम्मिलित होने के लिए आया था। उनका आशीर्वाद लेने आया। आज उनका जन्म जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उनकी सनातन धर्म के लिए की गई सेवाओं के कारण है। यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, एक धर्मशाला नहीं, एक आश्रम नहीं, यह इस समय सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक है। और भीलवाड़ा में और जहाँ कहीं भी राजस्थान में कभी भी सनातन पर, हिंदुत्व पर कोई भी वहाँ पर समस्या आई, उसके समाधान के लिए आप निकल पड़े। और यह धीरे धीरे भीलवाड़ा के अंदर जो विधर्मियों की कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसको भी रोकने के लिए प्रशासन के साथ मिल करके उसके समाधान की ओर आप काम करते हैं। गौ रक्षा हो या अन्य मुद्दे हों, उस सब पे आप अग्रणी रहें। इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करने के लिए यहाँ पर आया। मैं उनके शतायु होने और जीवन भर उनका आशीर्वाद यहाँ की जनता को और हम सब पे बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं उनको खूब शुभकामनाएं देने के लिए उनके चरणों में नमन करता हूँ। अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, सरकार ने भी उसका जो है के लिए अभिनंदन किया है। मैं समझता हूँ उसके बाद कोई ये मुद्दा रह नहीं जाता। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होना और स्वयं संज्ञान लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपने आदेश पर खुद ने रोक लगाई है, मतलब इससे अधिक कोई अनुकूल निर्णय आ नहीं सकता था। मुझे आशा है कि इससे निश्चित रूप से अरावली की रक्षा भी होगी और सबका अनुकूल वातावरण भी बनेगा। इस शरीर का प्राकट्य दिवस है। आत्मा तो अमर है, पर जो शरीर मिला है इस धराधाम पर, उसका 64 वर्ष पूर्ण कर 65वें वर्ष में जब प्रवेश हो रहा था, तो यहाँ के भक्तजन जो बताया ना कि हर साल उत्सव के रूप में करते हैं धार्मिक आयोजन में, पर भीलवाड़ा में नहीं। भीलवाड़ा में लगभग 10 साल बाद करते हैं। भारत के अन्य शहरों में या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक बार अमेरिका विदेश में भी हो गया, खास रखा था आयोजन। पर जो जैसे होता है ना, हर एक स्टेट या अपने देश का, मैं जब अमेरिका में एक बार जन्मदिन मनाया फिलाडेल्फिया में, तो वहाँ मेरे को बिना बताए उन्होंने ड्रेस कोड रख दिया था। सबको भगवा पहनना जरूरी था। महापुरुषों की कृपा, बाबा शिवाराम साहब की। पर जब ये कार्यक्रम किसी दूसरे राज्य में होना था, तो यहाँ के भगत रोज मीटिंग हो रही थी सनातन समाज की,
एक समाज की नहीं, सनातन के सभी समाज की। कहने में आता है 36 कौम, पर 36 कौम नहीं है, 34 कौम, 2 कौम की नहीं, 34 कौम यहाँ मीटिंगें चल रही थी। और उसमें लगभग 80 जाति बिरादरियां के सभी मुखी प्रधान संस्थाओं के अध्यक्ष सचिव थे। मन में भाव था कि आश्रम के जो ब्रह्मचारी संत हैं, जैसे मैं छोटा था यहाँ, बचपन से मेरे को गुरु महाराज ने पाला, मेरे को मेरे माता पिता किसी भी परिवार की कोई कमी नहीं होने दी, बल्कि उनसे और अधिक उन्होंने मुझे पाला पोषा। मेरे पूज्य दादा गुरु जी ने, बाबा शिवाराम जी ने। इसी तरह आश्रम में जो हमारी परंपरा रही है, दीक्षा दान जब देते हैं तो खूब आनंद उत्सव से देते हैं। पहली बार जब भीलवाड़ा में इस आश्रम की दीक्षा दान हुई, तब आश्रम बहुत छोटा था, बाजार नंबर 2 में हाई स्कूल में हुआ था। उस टाइम जो कुछ बैठे होंगे यहाँ के पुराने, तो पूरे नगर में लड्डू बटे थे, हर गांव में, हर घर में। यहाँ तक लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे तो रेलवे स्टेशन पे उस टाइम 2 गाड़ियाँ आती थी रोक के, बसों में, एवं कैदियों को भी लड्डू दिए, विद्यार्थियों को भी लड्डू दिए। ऐसा आनंद उत्सव होता था। केवल भीलवाड़ा के लिए नहीं है, यह पूरे राजस्थान के लिए भी नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं है, यह सारे विश्व के लिए है। और जिस प्रकार से आपने सनातन धर्म को पूरे विश्व के अंदर फैला करके और भक्तजनों को जो संदेश दिया है वह अद्वितीय है। वास्तव में आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सनातन और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, यह बहुत ही आवश्यक हो गया है। यदि सनातन रहेगा तो आप और हम रहेंगे, सनातन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। आज जिस प्रकार की जो विश्व की स्थिति बनी है, जहाँ जहाँ सनातन है, जहाँ जहाँ हिंदू है, वहाँ पर आज भी हम सुरक्षित हैं, और जहाँ सनातन नहीं है वहाँ आज हम असुरक्षित हैं। थोड़े दिन पहले देखा ही बांग्लादेश की स्थिति क्या रही, उसके पूर्व भी सब जगह देख रहे हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, इस आश्रम ने आज तक वर्षों से जो सनातन की सेवा की है और सनातनियों की सेवा की है वह अद्वितीय है। मैं यहाँ जब भी आया तब किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आम जन के अंदर, चाहे गौ रक्षा का मुद्दा होगा, चाहे सामाजिक कई मुद्दे होंगे, शहर का कई भी मुद्दा होगा, जहाँ भी कहीं विधर्मियों ने सर उठाया, उस विधर्मियों को समाप्त करने और उसके जन जागृति करने में आप सबसे पहले आपने पहल की और आप अग्रणी रहे। भीलवाड़ा की कोई घटना हो, यानी हम हमारे छोटे छोटे बच्चियों को, महिलाओं को गैंग रेप नहीं होने देंगे। यदि कोई करेगा तो उसका पूरा इलाज भी शासन भी करेगा और संत जन भी करेंगे। ये कान खोल करके सब लोग, यहाँ के विधर्मी लोग सुन लें। ये हमारा समाज है, समाज मर्यादाओं से चलता है। हम भगवान राम के वंशज हैं। भगवान राम ने किस प्रकार से, रामायण में सारा हम पढ़ते हैं, किस प्रकार से नारी का सम्मान होता है, किस प्रकार से पिता का सम्मान होता है, किस प्रकार से पुत्र का सम्मान होता है, वह आज व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। और उसका आपने स्वरूप देखा कि आपने अपना प्राकट्य उत्सव सबसे पहले किसका किया? हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन किया। आज एक जमाना था जब केवल शास्त्रों की पूजा होती थी, लेकिन आज शास्त्रों के साथ शस्त्रों की भी पूजा आवश्यक है। उसके लिए आपने जो प्रेरणा दी है, मैं सोचता हूँ सभी को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले परिस्थितियां अनुकूल तो हैं, लेकिन प्रतिकूल शक्तियां भी अपना काम कर रही हैं। उनके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। और आज देश का नेतृत्व भी सनातन के प्रति समर्पित है, और वह समर्पण ही हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। वैसे तो ये भारत आज का नया नहीं है,
बहुत ही प्राचीनतम भारत है और यहाँ की संस्कृति शायद वैश्विक रही है। इसीलिए हम उस समय के जो आज संसार में रह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व भी अपना है और संत जन भी आज अपने अपने निकल पड़े हैं। और जो संत पूरी तरह भी नहीं आए, सारे संतों से चरणों में आशीर्वाद लेते हुए निवेदन कर रहा हूं, अब आश्रमों से बाहर निकले, समाज में विचरण करें, गौ के लिए काम करें, हमारे परिवारों के लिए काम करें, कुटुंब का प्रबोधन करें, ताकि हम सब लोग मिलकर के जो आज भारत विश्व गुरु था, ये था नहीं, भारत आज भी विश्व गुरु है और वो विश्व गुरु रहेगा, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।